नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक के घायल में पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि महायान बौद्ध ग्रंथ संदर्भ पुंडरीक के कुछ अंशों को इसमें गौतम बुद्ध के अनुयायी लोग अवलोकितेश्वर बुद्ध मानकर उनकी मूर्ति बनाते थे। भारत में महायान परंपरा से ब्रजयान परंपरा का अभ्युदय हुआ। हमने ये भी देखा कि ब्रजयानी परंपरा क्या है। इसमें अवलोकितेश्वर बुद्ध यानी मार्गदत्ता गौतम बुद्ध को ईश्वर के अवतार वाली अवधारणा को महत्व दिए जाने से है। दूसरा, हमने देखा कि बौद्ध ग्रंथ संदर्भ पुंडरीक में अवलोकितेश्वर बुद्ध की चमत्कारिक पूर्ण बातों का वर्णन है। बुद्ध ने अपने आप को एक मानव ही समझते थे, लेकिन महायान और ब्रजयान परंपरा ने इनको चमत्कारिक बातों से जोड़ते हुए नहीं थकते हैं। अधिकांश अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों में निचले भागों पर एक ऋचा लिखा हुआ मिलता है, जो इस प्रकार लिखा है: ओम मणि पद्मे हूँ। ओम लिखा है, अपवोक मानता ओ मैं ओम लिखा हुआ मिलता है, लेकिन और तथाकथित लोगों को द्वारा ओम दूसरी तरह लिखेंगे। परंतु आज इसी ओम को लेकर वैदिक परंपरा वाले नासा और सूर्य से अपने आप को जोड़ते नहीं थकते। आप लोग समझ गए होंगे कि अवलोकितेश्वर बुद्ध से ओम की चोरी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें। आइए आज इसके आगे शुरू करते हैं। पूर्व काल का धर्म यानी भारत में 850 ईस्वी से पूर्व का धर्म पाली भाषा में धम्म कहते हैं। इस धम्म को प्रकृति के गुण, स्वभाव अथवा कुदरत के कानून या निसर्ग के नियम या सृष्टि के विधान को कहते थे। इस बात की पुष्टि 9वीं शताब्दी से पूर्व मिले अनगिनत अभिलेखों पाली भाषा में मिला है से होता है। उन सभी अभिलेखों पर धर्म की लिखित व्याख्या इस प्रकार की गई: धारेति ति धम्मो यानी धारण करे सो धर्म है। ये धारण क्या करे? अतन्नो संभावंग अतन्नो लखनंग धारेति ति धम्मो, अथवा जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं। अब अगर कोई अपना स्वभाव और लक्षण धारण किया है तो उसे सुधर्म धार्मिक धारण करने वाले बोला जाता है, और अगर कोई अपना स्वभाव और लक्षण बुरा धारण किया है तो उसे अधर्म मतलब अधार्मिक धारण करने वाला बोला जाता था। लेकिन धर्म को विशेष सांप्रदायिक शब्दों से अलंकृत करते हुए नहीं लिखा जाता था। इसलिए 850 ईस्वी से पूर्व के भारत में इस धर्म मतलब धर्म को किसी भी विशेष नाम वाले संप्रदाय से जोड़ते हुए कहीं पर भी, जैसे बौद्ध धर्म, गौतम धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म लिखा हुआ प्राप्त नहीं होता। इसके लिए आप गुप्त काल, कुषाण काल या मौर्य काल या फिर किसी भी प्राचीन काल के सम्राटों द्वारा लिखित अभिलेख या किसी भी शिक्षण संस्थान से प्राप्त लिखित पत्र को देख सकते हैं। उस समय के जितने भी लिखित साक्ष्य मिलते हैं उन पर सिर्फ धम्म अर्थात धर्म लिखा मिलता है। अगर किसी को भी बौद्ध धर्म लिखा मिला हो तो उस साक्ष्य को जरूर दिखाए। इस विषय को गौर से समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों लिखा मिलता है? चाहते तो सम्राट अशोक से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक के सभी लोग बौद्ध धर्म भी लिखवा सकते थे, क्योंकि इन सभी के काल में संपूर्ण भारत इसी मत का अनुयायी था। लेकिन उस सभी सम्राटों ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके दो कारण स्पष्ट दिखते हैं। मुख्य कारण या पहला कारण यह है कि 850 ईस्वी से पूर्व के काल में एक ही धर्म की संस्कृति थी, और वह संस्कृति सार्वजनिक मतलब सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध अथवा सर्वधर्म संभव था, अर्थात सबों के लिए था। उसको भी अपने अंदर मनोसात कर सकता था। इसी वजह से इस काल में जितने भी विदेशी लोग भारत आए थे वे अपने अंदर इस सार्वजनिक बुद्ध वाली परंपरा को मनोसात करते हुए धर्म में विलीन हो गए। वे सभी लोग इसके अंदर में कुदरत के कानून अनुसार पंचशील का पालन करते हुए
अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे थे। इसके अंदर वाली प्रकृति के नियमानुसार शील सदाचार में रहते हुए आम लोग अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता लिए हुए रहते थे। इसके अनुसार अपने अंदर नियति के नियम अनुसार अपनी सुखद, दुखद और अदुखद संवेदना को काबू में रखते हुए राग और द्वेष रहित जीवन जीते थे। लेकिन कुछ धूर्त लोगों ने इस सार्वजनिक धर्म को अपने क्षुद्र लाभ हेतु धीरे धीरे एक समूह विशेष के संप्रदाय का रूप दे दिया। कारण उनको इसमें से निकली वज्रयानी और तंत्रयारी मत से अलग अपने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ की स्थापना करते हुए अपनी भावी पीढ़ियों के लिए रोजगार जो सुनिश्चित करता था। जब तक कोई पूर्व के सार्वजनिक मार्ग को एक समूह विशेष का पंथ और संप्रदाय स्थापित नहीं कर देता, तब तक उसके द्वारा स्थापित पंथ का वजूद नहीं खड़ा हो सकता था। इसी वजह से पूर्व की सभ्यता में स्थापित सार्वजनिक मार्ग मतलब धम्म को साजिश के द्वारा नष्ट करते हुए 850 ईस्वी के बाद से कुछ धूर्त लोगों ने अपने पंथ संप्रदाय को स्थापित करना शुरू कर दिया था। दूसरा है, कुदरत से जो भी हमें प्राप्त होता था वह सार्वजनिक और इकलौता होता है, लेकिन इंसान अपने निजी लाभ हेतु बाद में सबों को अलग अलग बताना शुरू करता है। पूर्व का धर्म या धम्म भी इकलौता था, लेकिन 850 ईस्वी के बाद से जैसे जैसे धूर्त लोगों पैदा होते गए, वैसे वैसे उस धर्म में से अपने संप्रदाय को अलग करते हुए पूर्व के सार्वजनिक धर्म मतलब धम्म को भी एक नया नाम और रूप देते हुए बौद्ध धर्म बना दिया। कारण धूर्तों को अपने व्यवहारिक संप्रदाय को धर्म के रूप में पूर्वकालीन साबित जो करना था, इन धूर्तों ने आज अपने को गोविल्स के नियम द्वारा कुछ 100 वर्षों में असाच युक्त वैदिक को भी धर्म के रूप में स्थापित कर दिया और साथ में पूर्व की शील समाधि वाली कुदरतन संस्कृति को बौद्ध धर्म का नाम देकर प्रचारित भी कर दिया। जबकि पूर्व काल में इस बौद्ध धर्म का कोई नाम नहीं था, बल्कि इसे बुद्ध वाले गूढ़ धर्म के साथ जिंदगी जीने की परंपरा कहते हुए सिर्फ धम्म या धर्म कहा जाता था। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पूर्व में रहे एक वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने मनुष्य की सुविधा हेतु बल्ब रोशनी हेतु की खोज की थी। उस बल्ब का क्या नाम होगा सिर्फ बल्ब बताए, लेकिन उस बल्ब से प्रभावित समाज पर कुछ लोभियों की नज़र टिक जाती है और वह उस बल्ब से प्रकाशित समाज से अपने और अपनी भावी पीढ़ी के स्वार्थ सिद्धि हेतु अपने नाम का बल्ब वाला संप्रदाय बनाते हुए उसका प्रचार प्रसार करने लगते। जैसे फिलिप्स, क्रॉम्पटन, सोनी, बजाज वाली बल्ब कंपनियां। पूर्व का थॉमस एल्वा एडिसन एक खोजकर्ता था जिसने समाज को अंधेरे से बचाने हेतु बल्ब की खोज की थी, लेकिन बाद वाले कंपनी के संस्थापक फिलिप्स, क्रॉम्पटन, सोनी, बजाज जैसे लोगों ने अपने संस्थान में बनाने वाले बल्ब से अपनी स्वार्थ सिद्धि करने की सोच रखी थी। उनके अंदर अपनी मुनाफाखोरी की सोच थी। ठीक उसी प्रकार से भारत की 850 ईस्वी से पूर्व वाले रोशनी युक्त मार्ग को अनेक मार्गदाताओं ने समाज में व्याप्त दुख विकार के मुक्ति हेतु खोजा था, लेकिन 850 ईस्वी के बाद वाले धूर्तों ने उसे अपने शूद्र लाभ हेतु अपहृत करते हुए उस बल्ब की कंपनी जैसे संस्थापक बनाकर व्यवसाय मतलब मार्केटिंग शुरू कर दिया। धूर्तों ने अपने स्थापित पंथ को पूर्व के सार्वजनिक मार्ग को एक पंथ का रूप देते हुए उसे बौद्ध धर्म का नाम दे दिया, क्योंकि इनको पूर्व की खोज पर अपने स्वार्थ एक नाम से मार्केटिंग तो करनी थी। तो कुछ इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखें। जैसे पूर्व काल में लिपि भाषा का ज्ञान होने के बाद प्रकृति से प्राप्त रंग और प्रकृति प्रदय किसी नुकीली वस्तु जैसे कलम से लिखने की संस्कृति की शुरुआत हुई थी। उसी लिखने वाली वस्तु को कलम का आरंभिक रूप कहते हैं, लेकिन उस कलम का कोई नाम नहीं था।
उसका कोई संस्थापक नहीं था। उसे सभी लोग सिर्फ कलम के नाम से जानते थे। लेकिन जब उस कलम पर क्षुद्र, स्वार्थी और लोभी पर प्रवृत्ति वाले लोगों की नज़र टिक जाती तो उस कलम को कंडे का कलम नाम देते हुए अनेक कलम के संस्थापक लोग लाभ लेने को आतुर हो जाते। इसके परिणामस्वरूप उस कलम के नाम पर अनेक कंपनियां स्थापित होने लगीं। आज हर कंपनी वाले ने अपने अपने नाम पर कलम बनाना शुरू कर दी, जैसे लिंक कलम, जेटर कलम, अग्नि कलम, किंगसन कलम आदि। यानी खोजकर्ता का कोई स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन बाद में इससे जुड़े लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्षुद्र, स्वार्थ और लोभ ही होता है। इसको और इस प्रकार के उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी भी स्थान पर जब एक मकान का निर्माण होता है तो उस मकान का नाम और नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही उस जगह पर 2 या 2 से अधिक मकानों का निर्माण हो जाता है तो फिर सभी मकानों को नाम और नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है। किसी स्थान पर जाने हेतु एक ही मार्ग हो तो वहाँ के लोगों को उस मार्ग का नाम रखने या उस मार्ग को किसी नाम से संबोधित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ मार्ग से संबोधित किया जाता है। लेकिन जैसे ही उस स्थान पर 2 या 2 से अधिक मार्ग स्थापित हो जाते हैं तो उन सभी मार्गों का नाम रखते हुए उन सभी को अलग अलग नामों से संबोधन करना जरूरी हो जाता है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भारत में 850 ईस्वी से पूर्व एक ही मार्ग की सभ्यता, संस्कृति थी, एक ही धर्म था, एक ही घर था। इस वजह से पूर्व काल में कहीं भी बौद्ध धर्म लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर उस काल में भी इस बुद्धि वाले मार्ग के अलावा कोई और मार्ग होता तो निश्चित ही सभी सम्राटों के अभिलेख पर बौद्ध धर्म जरूर लिखा मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। यानी शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त धर्म ही इकलौता संस्कृत और मार्ग था, जिसकी वजह से उसके पहचान और अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ये शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ 850 ईस्वी के बाद के आते हुए संप्रदाय हैं। अब आप लोग यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे ये संप्रदाय स्थापित होते हैं या लोग कैसे अपने स्वार्थ में इन्हें स्थापित किए। शैव पंथ बनाने की प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिली है, इसका जीता जागता साच एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है और इसे देखकर आप भी इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कितना घालमेल किया गया। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।